हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ्स में। आज हमारा साइंस का सेट नंबर 32 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, या आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और हमने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करा रखा है, तो हमारे चैनल से जाएं, वहां से आप टॉपिक वाइज भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप सेट लगाएं तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि नोट कर पाएँ और हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपने कितना सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम एनोमोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। लैक्टोमीटर का उपयोग हम दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं, इसे याद रखिएगा। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। और थर्मामीटर का उपयोग यह मनुष्य का ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग सोडा के साथ हम टार्टरिक अम्ल मिलाकर क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है आपका एंटासिड में। एंटासिड में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के पेट में अम्ल की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग करके हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन सी ब्रेंजेक क्रिया। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा कि कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन सी यानी कि ब्रेंजेक क्रिया बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन डी देख लेते हैं, अग्निशामकों में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम अग्निशामकों में करते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश नग्न बीजी होते हैं। ऑप्शन ए है आपका पाइनस, बी है नींबू, सी है गाजर और डी गेहूं। तो देखिए, जो नग्न बीजी होते हैं वह पाइनस है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो आपका नींबू है, गाजर है, गेहूं, ये सब क्या है, यह इनके बीज क्या होते हैं, ढके होते हैं। ये नग्न बीजी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइकस, पाइनस, ये सब क्या है, ये सब नग्न बीजी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और डी है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, संगमरमर हम किसे कहते हैं, वह है आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaCO3। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। यह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद है ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक परजीवी है। ऑप्शन है आपका घटपर्डी, बी है आपका आम, सी है अमरबेल और डी है नागफनी। तो कौन सा पौधा आपका परजीवी है, तो याद रखिएगा वो आपका अमरबेल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। ऑप्शन ए आवेग, बी है आपका जड़त्व, सी है बल और डी है दाब। तो इसमें क्या है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बल न लग रहा हो, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे भी याद रखिएगा। जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेगी,
और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। इससे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? एक तरह से द्रव्यमान की माप ही जड़त्व है। ठीक है। उसके बाद है आपका दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन ए जड़ खाते हैं, बी बीज, सी फूल और डी तना। याद रखिएगा, वह आपका आलू का जो भाग खाते हैं उसे हम तना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है? ऑप्शन ए है सीसा, बी है एल्युमिनियम, सी है तांबा और डी है जस्ता। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है उसे हम एल्युमिनियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, किस पर थी? मैकेनिकल थी, या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों थी, या इलेक्ट्रिकल थी, या बैटरी संचालित थी? तो याद रखिएगा, जो पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी थी वह पूरी तरह से मैकेनिकल पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, बी है आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यह क्या करते हैं? फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी कलियां और डी पत्ती। तब पत्तियां जो क्या करती हैं? पौधों के गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, बी है हर्ट्ज, सी है न्यूटन और डी है मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, जो आवृत्ति के मात्रक है वह आपका हर्ट्ज है। ठीक, न्यूटन किसका मात्रक है? यह बल का है, इसे भी याद रखिएगा। मीटर आपका दूरी का हो गया और मीटर प्रति सेकेंड ये आपका चाल का हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसकी आघातवर्धनीयता अधिकतम है? तो ऑप्शन ए है सोना, तो सोना इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोना की आघातवर्धनीयता, यानी कि इसको हम पीट कर क्या करते हैं? चादर के रूप में बना सकते हैं। तो सोना को बहुत पतले हम बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी आघातवर्धनीयता क्या है? ज़्यादा होती है। ठीक है। पारा धातु है, लेकिन कैसे स्थिति में रहता है? यह द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है। लिथियम भी क्या है? धातु है, इसका परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? ऑप्शन ए है आपका स्त्री केसर, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर और डी है बाह्यदल। तो याद रखिएगा, जो पुष्प का मादा जनन अंग है वह आपका स्त्री केसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो पुंकेसर है यह पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? ऑप्शन ए है आपका नीला, बी सफ़ेद और सी लाल, डी है काला। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? तो वह आपका क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम जो कि ठंडे पानी से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए पोटेशियम को हम खुले में नहीं रखते हैं, इसे हम तेल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार से अभिक्रिया न कर सके। ठीक है, ठंडे पानी से तेज़ी से करती है और खुले में रखने पर भी अभिक्रिया करती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है। इसके अलावा आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है, याद रखिएगा। जस्ता
जिसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 30, इसे भी याद रखना है। और लोहा का आपका होता है 26, इसे भी याद रखना है। ठीक है। पोटेशियम का 19, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे समानता फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है स्ट्रॉबेरी, बी है अंगूर, सी है नाशपाती, डी है टमाटर। तो याद रखिएगा, समानता टमाटर को हम फल के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, इसे हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।